हाँ जी, तो कैसे हो आप सब लोग? मैं आपके सामने फिर से एक बार हाज़िर हूँ वीकली बाज़ार टॉक लेके। इस बार का जो एडिशन है हमारा डब्ल्यूबीटी का वो 100% प्रैक्टिकल होने वाला है। मैंने कुछ भी पीपीटी-वीपीटी नहीं बनाई है, ठीक है? मैं कुछ मूवमेंट ऐसे हो रहे हैं मार्केट्स में जिनके बारे में आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ। हम थोड़ा-सा पहले निफ्टी को एनालाइज़ करेंगे, मार्केट्स को एनालाइज़ करेंगे कि निफ्टी का क्या सेंटिमेंट है क्योंकि निफ्टी से मार्केट का सेंटिमेंट समझ में आएगा। उसके बाद वी विल अंडरस्टैंड कि स्मार्ट मनी का मूवमेंट कैसे हो रहा है, ठीक है? क्योंकि अभी बहुत एग्रेशन के साथ हो रहा है। ये एक ऐसा मोमेंट है जो पहले कभी भी हिस्ट्री में नहीं हुआ है। उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके थ्रू सर व्हाट इज द एंड ऑब्जेक्टिव? एंड ऑब्जेक्टिव इज टू अंडरस्टैंड कि हम सेक्टर के रोटेशन को कैसे समझ सकते हैं, ठीक है? हमें कैसे पता चलेगा कि स्मार्ट मनी कहाँ पर जा रहा है एंड कहाँ पर स्मार्ट मनी अब फर्दर इंटरेस्टेड नहीं है। ये समझ के क्या समझ पाएंगे हम? ये समझ के ये समझ पाएंगे कि जहाँ पर वो इंटरेस्टेड हैं वैसी कुछ बिजनेसेस ढूंढो। अगर उसमें कोई सिमिलैरिटी मिलती है तो आपको ये समझ में आएगा कि वो पर्टिकुलर सेक्टर में एफआईआई इंटरेस्टेड है। नाउ नीड टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, राइट? अगर कोई इन्फ्लुएंसर होता तो वो यहाँ पर इतना बता के आपको रोक देता कि देखो आप ऐसे 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 करो और ऐसे ऐसे करके कर दो, राइट? But since I told you multiple times that I am not an influencer, I am and I will and I always be a teacher, right? तो हम है ना, इन सब इंफॉर्मेशन को लेके अगर हमको ये समझ में आता है कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर में एफआईआई का निवेश है, राइट? तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आगे जाके ये बनती है एज माय स्टूडेंट, राइट, कि आप जाके ये आइडेंटिफाई करो कि उस सेक्टर में ऐसा क्या मूवमेंट हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रही है चीज? तभी हमें सी इट इज नॉट कि एफआईआई ने जिस स्टॉक में जिस स्टॉक में हाई वॉल्यूम आ गया मैं उसमें घुस गया। दैट इज नॉट द क्राइटेरिया, दैट शुड नॉट बी द ओनली क्राइटेरिया। गुड वॉल्यूम्स है, अच्छे वॉल्यूम्स है, आप स्टॉक में एंट्री कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है? एंड मैं एज ए टीचर बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, कोई टिप्स नहीं दे रहा हूँ, मैं फिर से बताता हूँ। हम लोग जो भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे इट इज 100% एकेडमिकल केस स्टडीज, इट इज नॉट इवन फॉर एजुकेशनल पर्पस। वो एकेडमिकल ही है, आप उस पर कुछ भी रियल मनी मत बेट करिएगा, ठीक है? इट कैन गो 100% अगेंस्ट यू। आई एम नॉट एलिजिबल टू एडवाइज यू, इवन आई एम टेलिंग दिस टू यू इन एन ओपन फॉर्मेट, राइट? सो दैट आई विल बी वेरी कंफर्टेबल। मैं पूरे 100% लगा के अपना शेयर करूंगा। चलो अब देखो अपने साथ क्या हुआ है पिछले एक महीने में। इन लास्ट 1 मंथ आई वुड से 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक, मैं खुद को छोटा कर देता हूँ, ठीक है? 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक एफ ने क्लोज टू 75-80 थाउजेंड करोड़ रुपीज का माल बेच दिया है। अब समझना आप, 75,000 to 80,000 करोड़ की अगर सेलिंग करी है एफ ने, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि क्लोज टू $10 बिलियन निकाल के लेके गए। सर कहाँ निकाल के लेके गए, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, अपने क्या पंचायती करके करना? अपने ये समझो अपने पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। यार ये चीज अगर कोविड के पहले कभी भी हो जाती ना तो बैंड बज जाती लोगों की। कैसे लोगों की बैंड बज जाती मैं आपको दिखाता हूँ। चेक दिस। तो मैंने रिसर्च 360 करके एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट का यूज करते हुए, क्योंकि जो है वो है यार, दे आर सर्विंग वेरी गुड डेटा। तो मैंने इनका इनका डेली का एफआईआई का कैश डेटा निकाला है, ठीक है? एफआईआई का डेली का कैश डेटा अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये लास्ट के जो, स्पेशली स्टार्टिंग फ्रॉम 30th of September, 9,000 करोड़, 15,000 करोड़, 9,000 करोड़, 15,000 करोड़, इसको अगर आप मंथली पे देखते हो तो अक्टूबर महीने में अकेले 80,000 करोड़ रुपए निकाल के लेके गए। और इसके पहले ये चीज़ कब हुई थी? 80,000 करोड़ का फिगर कब टच किया था? ज़रा देख के बताइए, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। सो सॉरी फॉर दिस। देखिए इधर, यहाँ पर मैंने एफ कैश को मंथली एक्टिविटी, मंथली लेवल पे रखा है। तो मुझे पता चला कि अक्टूबर 2024 में 80,000 करोड़ रुपीस एफ ने विड्रॉ किया है, सेलिंग करी है, ठीक है? लास्ट सेलिंग कब हुई 80,000 करोड़ की? इतनी बड़ी सेलिंग कब हुई एक महीने में? कब हुई बताओ, देखो आप। 65,000 करोड़, मार्च 2020, कोविड, ठीक है, व्हेन एवरीथिंग वाज अनसर्टन। उसके पहले तो पॉसिबल ही नहीं है ब्रो। 2016 तक तो आए गए अपन, 8 साल पीछे चले गए। समझ लो पिछले 100 महीने में एफ ने कभी भी
इतनी बड़ी सेलिंग नहीं करी जितनी बड़ी अभी करी है। बट पता है, इसका एक कॉन्ट्रास्ट है, इसका एक कॉन्ट्रास्ट है, वो आप देखो इस बार क्यों मोमेंटस है ये चीज़। ठीक है, ये चीज़ मोमेंटस इसलिए है क्योंकि डीआईआईज ने सिमिलर फंडिंग लगाई है पूरी की पूरी। आप अरे डीआईआईज बोले हम कमजोर नहीं है ना, आप बेचना शुरू करो, उसके पहले से हम एग्रेशन के साथ खरीदना शुरू करेंगे। 30 सितंबर जिस दिन आपने हाईएस्ट सेलिंग करी, हम तो उसके 2 दिन पहले से खरीदना स्टार्ट कर दिए हैं, और हम तो खरीद ही रहे हैं ब्रो। अगर आप देखोगे, आप मंथली पे आ जाओ तो हम तो खरीद ही रहे हैं। जब आपने 80,000 करोड़ का माल बेचा तब हमने 74,000 करोड़ का माल खरीदा। What is the reason? The reason is September month alone 24,000 करोड़ तो एस आई पीज क्या है यार, आप समझ रहे हो। आप सिर्फ फंड को, मतलब सी आई एम नॉट सेइंग कि आप ब्लाइंडली फॉलो कर लो, राइट, बट मैं ये बोल रहा हूं कि वो एक ऐसा सेक्टर है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, जो एक फंड मैनेजमेंट है, जो एएमसीज हैं, जो म्यूचुअल फंड है, उनके पास बहुत कैश है यार। दे आर सिटिंग ऑन अ पाइल ऑफ ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ रुपीज ऑफ कैश। 1.84 लाख समथिंग समथिंग करोड़ था लास्ट टाइम जो रिपोर्ट हुआ था। सर ये सब कहां से मिलता है? सब गूगल पे अवेलेबल है, सब मैंने आपको बताया म्यूचुअल फंड एनालिसिस की सीरीज में। दैट इज द आयरनी दैट यू आर नॉट गोइंग एंड यू आर नॉट वाचिंग इट एंड यू आर जस्ट कमिंग हियर फॉर एंटरटेनमेंट की चलो एक संडे का दिन है, बढ़िया मस्त मजे आ जाएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। सो इतना इतना कैश लेके बैठे हुए हैं, इतना एसआईपी आ रहा है, हर महीने रिकॉर्ड टूट रहा है यार। इस महीने आप देख लो, जनवरी से लेकर के सितंबर तक मंथ ऑन मंथ एसआईपी रिकॉर्ड्स हैव शैटर्ड, मंथ ऑन मंथ। लास्ट मंथ इट वाज 24,000 करोड़। कहाँ कहाँ लेके जाओगे इतना कैश? लगाना ही पड़ेगा। अगर वो ज्यादा लंबे टाइम तक कैश पे बैठ गए तो उनका रिटर्न डाइल्यूट होगा ना। कैश इज नॉट गिविंग एनी रिटर्न्स, राइट। सो यार देखो, यहां पर अभी है ना एकदम परफेक्ट टसल है बुल्स और बियर्स की। देख रहे हो आप, बिल्कुल जो ऐसी ऐसा होता है ना, बिल्कुल वैसा हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर है ना एक फिनोमेना हो रहा होगा। क्या फिनोमेना हो रहा होगा पता है? जैसे डीआईआई बाय कर रहा है, समझना ये जो है ना, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो समझना। अक्टूबर 2024 मंथ में अभी तक डीआईआई ने 74,176 की बाइंग करी। ये जो बाइंग यहां पर आ रही है, ये बाइंग नहीं है, ये नेट बाइंग है। मेरा ये बोलना है कि उन्होंने 74,176 करोड़ की बाइंग नहीं करी, उन्होंने इससे कुछ ज्यादा अमाउंट की करी होगी, तो थोड़ा अमाउंट सेल भी करा होगा, परफेक्ट बात है। तो सर क्या उल्टा भी होगा कि एफआईआईज ने अगर 80,000 करोड़ की सेलिंग करी है तो कुछ की बाइंग भी करी होगी? हाँ, कुछ की करी भी होगी। लेकिन मैं आपको बताता हूं, ये जो रेशो है सेलिंग वर्सेस बाइंग का, ये एफआईआई में बहुत ज्यादा होगा। मतलब एफआईआईज ने ज्यादा माल बेचा और कम माल खरीदा, और डीआईआईज ने ज्यादा माल खरीदा और कम माल बेचा। सर आप ये कैसे बता रहे हो? ये भी मैंने आपको बताया कैसे आइडेंटिफाई करना है। देखिए आप, ये भी मैंने आपको बताया कैसे आइडेंटिफाई करना है। रूपी वेस्ट फ्री वेबसाइट है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है, जो फ्री रिसोर्सेज हैं उस पर तो जाओ यार, उस पर तो ट्रस्ट करो एटलीस्ट। टूल्स पे जाओ, ठीक है, टूल्स पे जाओ, म्यूचुअल फंड ट्रैकर्स पे चले जाओ। ठीक है, सॉरी, टूल्स पे जाओ, स्टॉक्स हेल्ड बाय म्यूचुअल फंड्स पे चले जाओ, स्टॉक्स हेल्ड बाय म्यूचुअल फंड्स पे चले जाओ, स्टॉक्स अट्रैक्टिंग फंड मैनेजर्स पे चले जाओ। ठीक है, स्टॉक्स अट्रैक्टिंग फंड मैनेजर्स पे चले जाओ। ये वो सारे स्टॉक्स हैं जो सितंबर मंथ में फंड्स ने खरीदे। क्या क्या क्वांटिटी में खरीदा है, किस क्वांटिटी में खरीदा है, क्या बाय बाय वैल्यू है, आप बाय प्राइस निकाल लो, क्या प्राइस पे फंड घुसा है। आई यू गेटिंग माय पॉइंट? सर कौन सा फंड घुसा है ये यहां पर नहीं है, ये तो फ्री डेटाबेस है ना। आपको क्या, वाई यू आर सो स्पेसिफिक कि कौन सा फंड? अगर वो है तो फिर तू स्पेसिफिक फंड का पोर्टफोलियो ट्रैक कर मंथली बेसिस का, राइट। वो आपका काम है करना, कि मेरे को कैसे पता चलेगा से फॉर एग्जांपल कि क्वांट इनमें से कौन कौन से स्टॉक में घुसा है। भाई जाओ बैठो चेक करो कौन कौन सा घुसा है, राइट। बट यहां पर क्या एक चीज आपको समझ में आ रही है? अगर मैं आपको 30 सेकेंड्स के लिए बोलूं बस, कि आपके पास सिर्फ 30 सेकेंड का टाइम है, सिर्फ 30 सेकेंड का टाइम है, एक एक्टिविटी करो मेरे साथ। ठीक है, सिर्फ 30 सेकेंड का टाइम है। आपको ये लिस्ट में नाम सफायर फूड से लेकर के लास्ट में आइशर तक सारे के सारे नाम पढ़ने 30 सेकेंड में, टू यू। नाउ यू हैव 25 सेकेंड्स लेफ्ट, 20 सेकेंड्स लेफ्ट, 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1। पढ़ लिया? पढ़ लिए? सबने पढ़ लिया? क्या क्या समझ में आया आपको? आपको क्या सिमिलैरिटी लग रही है इन सारे नामों में?
नामों में देख के क्या चीज, बाकी कुछ भी मत पढ़ना, मैं फिर बता रहा हूं, डोंट रीड ऑल दिस, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू रीड द नेम ऑफ द कंपनीज, दैट्स इट। फिर से पढ़ लो एक बार, बाकी सारी इंफॉर्मेशन डिसरिगार्ड कर दो, सिर्फ कंपनी के नाम पे फोकस करो। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है आपको? क्या ये सारे के सारे नाम वो हैं क्या जो हम रोज सुनते हैं? रोज सुनते हैं मतलब या तो हम इनके प्रोडक्ट रोज यूज करते हैं, वरुण बेवरेजेस, ठीक है, वीएसटी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ट्रेंट, टाटा पावर, बजाज हाउसिंग, इंडसइंड, प्रेस्टीज, लार्सन एंड टूब्रो, नाम सुनते हैं, देखते हैं प्रोजेक्ट्स होते हुए। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज न्यूज सुनते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूज सुनते हैं, ठीक है, सोना बीएलडब्ल्यू प्रेसिजन फोर्जिंग्स न्यूज सुनते हैं, ऑटोमोबाइल का स्टॉक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सर नाम सुनते हैं, देखते हैं, महिंद्रा जी को देखते हैं, समझ रहे हो, पुराना बिजनेस है, ट्रस्ट है, समझ रहे हो आप, एच डी एफ सी बैंक, जियो सर्विसेज, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, टाटा स्टील, इंडिगो पेंट्स, इंडस टावर्स, केपीआर मिल्स, आइशर मोटर्स, ये सारे कंपनीज में एक सिमिलैरिटी है, दैट ऑल दीज आर अ वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस, ऑल दीज आर प्रूवन बिजनेस। तो सर म्यूचुअल फंड तो ऐसे बिजनेस में पैसा लगाता है, बिल्कुल सही है, तभी तो मनी सेफ रहता है ना। दे आर नॉट बेटिंग ऑन माइक्रो कैप स्टॉक्स, ऑन एसएमई आईपीओस। आपके पैसे को आपको एसएमई आईपीओ में लगाना, आग लगा दो जाके, फंड मैनेजर क्यों लगाएगा ब्रो? उसको तो अच्छा आपको, सी उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ सिंपल सा है कि मेरा जो बेंचमार्क है मेरे को उससे ज्यादा रिटर्न देना है। अगर उसका बेंचमार्क निफ्टी 50 है, मान लो लार्ज कैप फंड है, बेंचमार्क इज निफ्टी 50, तो सिंपल सी बात है, इंडेक्स 18% दे रहा है, मैं 18.5, 19, 20%, 25% जो देना है ऊपर दे, दैट्स इट, ठीक है, ये आपको भी पता है। तो आप ये देखो कि किन किन कंपनीज के अंदर अभी इस समय इन्वेस्टिंग हुई है, जहां पर फंड्स घुसे हैं। सेक्टर्स देखो, क्या सेक्टर्स आपको यहां पर कॉमन दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉमन सेक्टर्स कौन से दिख रहे हैं देखना, जैसे कि सर कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, ओके, और देखते हैं कंस्ट्रक्शन कितनी बार दिखता है। एफएमसीजी है, कैपिटल गुड है, टेक्नोलॉजी है, अभी तक सब एक एक बार ही है, एफएमसीजी 2 बार रिपीट हो गया, एनर्जी है, ऑटोमोबाइल है, रिटेल है, रिटेल को मैं एफएमसीजी में ले लूंगा तो 3 बार रिपीट हो गया, ठीक है, एनर्जी है, सर फाइनेंशियल्स हैं, ठीक है, फिर फाइनेंशियल्स हैं, ठीक है, फिर कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन 2 बार रिपीट हो गया, एनर्जी 2 बार रिपीट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गुड, इंफ्रास्ट्रक्चर एक ही सेक्टर में, ब्रॉडरली एक ही सेक्टर का पार्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज द मेजर थीम, ठीक है, तो वो थीम अभी भी अलाइव है, मतलब दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल, है ना, जैसे बिल्कुल एक बड़ा थीम चला था, बट यहां पर दे आर नॉट बेटिंग ऑन एनी पीएसयूज। वाई? क्योंकि पीएसयूज का एक बड़ा रैली आ चुका है, उनको पता है कि पीएसयू इस समय ओवर वैल्यूड स्टॉक है, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट इज द ओनली पीएसयू जो यहां पर इन्होंने कैपिटल गुड में फंसा है। टेक्नोलॉजी फिर से आया दूसरी बार, ऑटोमोबाइल 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 3 बार आ गया है, फाइनेंशियल्स 2 बार आ गया है, एफएमसीजी 3 बार आ गया है, मेटल 1 बार घुसा है, ठीक है, फाइनेंशियल्स 4 बार, 5 बार फाइनेंशियल्स, 6 बार फाइनेंशियल्स, ऑटोमोबाइल 4 बार, दिख रहा है आपको कन्वर्ट होता हुआ, चर्निंग होती हुई दिख रही है आपको, कुछ होता हुआ। अच्छा दूसरा समझना मेरी बात, अब एक चीज और ध्यान रखना, जब हम ये देख रहे हैं तो इसमें कुछ चीजें सिग्निफिकेंट है। क्या सिग्निफिकेंट है? जैसे अगर आपने ये देखा कि ऑटोमोबाइल में बेट तो लगी है, ऑटोमोबाइल में बेट तो लगी है, बट बेट दैट बेट मतलब फंड मैनेजर ने पैसा तो लगाया ऑटोमोबाइल में, बेट का मतलब पैसा, पैसा तो लगाया ऑटोमोबाइल में, बट वो बेट इतनी स्ट्रांग नहीं है। सर कैसे पता चल रहा है कि ऑटोमोबाइल में इतनी स्ट्रांग नहीं है? समझना, अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टॉक, 16 BLW प्रिसीजन फोर्जिंग, जिसमें एक बड़ी बाइंग करी है, 1,68,000 करोड़ रुपए के स्टॉक्स खरीदे, क्लोज टू मतलब 1,68,000 क्वांटिटी खरीदी, क्लोज टू 1,200 करोड़ की बाइंग है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहां पर बाइंग वॉल्यूम बहुत कम है, 700 करोड़, 700 करोड़ एक महीने में, ठीक है, समझ में आता है एक स्टॉक में 700 करोड़ का वॉल्यूम आना बड़ी बात है, बट यहां पर अगर आप कंपेयर करते हो ना, तो ये थीम्स जो चल रही हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, 5,000 करोड़, 7,000 करोड़, यहां पर देखो ना, ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है आपको आता हुआ, राइट, कि यार बड़े ब्रांड, कंज्यूमर ब्रांड है, हेल्थ केयर है, रिसेशन प्रूफ ब्रांड है, सेफ्टी की तरफ जा रहा है। बात वो नहीं, आप अभी सेक्टर को मत पकड़ो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, आप ये देखो कि सेफ्टी की तरफ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ऐसे थीम्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, रादर आई वुड से, जो जिनके धंधे को फर्क नहीं पड़ेगा
कि स्टॉक मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। अगर मार्केट में लंबी सेलिंग आ गई, अगर फ्यूचर में मान लो आ गई 1 साल 1.5 साल में, क्योंकि ये लोग 6 महीने के लिए तो खरीद नहीं रहे, समझ रहे हो, अगर ये लोग ऐसी चर्निंग कर रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, द ऑब्जेक्टिव इज नॉट, कोई सिचुएशन आ गई और बेचना पड़ गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो तो अगले दिन बेच दे वापस जाके, गलती हो जाती है यार, इंसान है, कैन मेक अ ह्यूमन एरर, राइट, बट इट इज नॉट दैट कि आपको रेगुलर बेसिस पे कि वो हर 5 5 6 6 महीने में ट्रेड कर रहे हैं, इट इज नॉट लाइक दैट, उनका फंडामेंटल फ्रेमवर्क है, उसके हिसाब से आया बेचा, आया खरीदा, सिंपल सा लॉजिक है। आई एम अज्यूमिंग के लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं। तो अगर आप फ्यूचर में 2025 में 2026 में मार्केट में अगर बड़ी सेलिंग आती है, सर क्यों बड़ी सेलिंग आ जाएगी मार्केट में, भाई ड्यू है ना, 2020 में आई थी एक बार, बड़ा वॉल्यूम आया था ना, गिरा था, कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंस होता ही है, हर 10 साल में एक बार होता ही होता है। सर तो कभी भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है, अब मेरे को नहीं पता कब आएगी, आई डोंट नो द डेट, आई डोंट नो द ईयर, 26 में आ जाए, 30 में आ जाए, 32 में आ जाए, 35 में आ जाए, भगवान जाने रिटेल का बुल रन कब शांत होगा। आप जस्ट इमेजिन करो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, जस्ट इमेजिन करो यार, 150 करोड़ की जनता है, ठीक है, मात्र 17 करोड़ डीमैट अकाउंट ओपन है इंडिया में, सिर्फ 17 करोड़ डीमैट अकाउंट्स, ठीक है, सिर्फ 17 करोड़ डीमैट अकाउंट ओपन है इंडिया में, और 17 करोड़ डीमैट अकाउंट ओपन होने के साथ साथ थोड़े उससे भी उतने ही लोग लगभग आप समझो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड में तो लगभग और कम है, राइट, बिकॉज लोगों को क्या इंटाइसमेंट है ना, एक एक्साइटमेंट है तुरंत पैसा कमाने की, तो ट्रेडिंग के लिए आदमी डीमैट खोल देता है, लेकिन उसके कलेजे से 500 रुपये 100 रुपये महीने की एसआईपी नहीं होती, दैट इज द रियलिटी, ये हिंदुस्तान का सत्य है, और ये हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व का सत्य है, इट्स अ ह्यूमन ट्रुथ, ये इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी, राइट, कि आप शॉर्ट टर्म गेन्स की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो जाते हो, है ना, आपको धीरे धीरे पैसा बनाने में तकलीफ होती है कि यार कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि कंपाउंडिंग है ना, वो हमेशा लेटर ईयर्स में ही काम करेगी, पहला पहला 10 लाख बनाने में जो पेन आएगा वो 10 का 15 करने में नहीं आएगा ना, या 10 का 20 करने में नहीं आएगा, सिंपल सी बात है, आई होप यू आर गेटिंग इट, राइट। सो आप ये देखो कि अगर उस टाइम पर वैसा कुछ पेन आता है मार्केट्स में, क्योंकि आपने देखा नहीं है वो पेन, 2008 क्राइसिस में मैं एंटर करा था मार्केट में आर पावर के आईपीओ के साथ, मेरे पिताजी ने इतनी मुश्किल से वो पैसा बना के कमा के दिया था, लॉस्ट ऑल द मनी, ठीक है, उसके बाद मैंने हीरे चुने, लैंडको इंफ्रास्ट्रक्चर, आर पावर, इस्पात, ठीक है, फिर वो इस्पात जिंदल में मिला, फिर वो जिंदल वो फिर कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील में मिल गई, सब सब होता रहा, सब होता रहा, राइट। तो उस पॉइंट पे देखा है मैंने, आप देखना 2008 का फॉल जिन लोगों ने बहुत नजदीक से देखा है, मतलब जो उस समय मार्केट के अपोजिट डायरेक्शन में खड़े थे, एफएनओ लेके खड़े थे, हेवी पोजीशंस लेके खड़े थे, ठीक है, और मार्केट उनके अगेंस्ट में खुल गया अगले दिन, खुलते से ही 10% डाउन, समझ रहे हो आप, वो लोग है ना पानी भी नहीं मांगते हैं आज के टाइम स्टॉक मार्केट से, इतना डर है लोगों को, लोगों ने डीमैट अकाउंट क्लोज करा के पैन कार्ड सरेंडर करा दिए, वो जाना ही नहीं है मार्केट में, समझ रहे हो आप, वहां से वैसा पीरियड अभी देखा नहीं है। 2020 की रिकवरी तो वर्टिकल रिकवरी थी, मतलब गिरे ही समझ में आया था कि गिरते से ही जंप मार देगा मार्केट, इतने थोड़ा ना, क्या हमेशा ही वी शेप रिकवरी होती है, आपको समझना पड़ा, आप इंडेक्स नहीं तो फिर इंडेक्स इज डिपिक्टिंग योर इकोनॉमी हैज नॉट हर्ट उस लेवल पे जिस लेवल पे आपने प्रिडिक्ट कर लिया, मतलब कोविड कोविड के कारण इकोनॉमी मेरी श्रिंक हुई, इकोनॉमी की ग्रोथ श्रिंक हुई, इकोनॉमी श्रिंक नहीं हुई ना, और इकोनॉमी में भी अगर आई, चलो नेगेटिव ग्रोथ आई तो 2 4 5% 6% आई, आपने इंडेक्स को तो 30% गिरा दिया, तो इंडेक्स तो शेप रिकवरी लेगा ही लेगा, तुरंत रिकवरी लेगा, और वहां से हमेशा ध्यान रखना जब भी एक बड़ा फॉल आता है वहां से एक नया बुल रन स्टार्ट होता है, हमेशा ध्यान रखना है जब भी एक बड़ा फॉल आता है वहां से एक नया बुल रन स्टार्ट होता है। आपको अगर इसको रिपीट करना है तो आप 2020 के बाद से जाके कभी भी देख लो, अभी 4 जून को बड़ा फॉल आया था, ठीक है, कब, 4 जून जब एग्जिट पोल्स आए थे, नेगेटिव रिजल्ट पॉजिटिव रिजल्ट आ गया था, नेगेटिव रिजल्ट आ गया था, राइट, तब बड़ा फॉल आ गया था, समझ रहे हो आप, उस टाइम पर वहां से कई सारे स्टॉक्स हैं जो आज डबल हुए हैं, 1200% 1300%, मैं नहीं बोल रहा हूं कौन से स्टॉक्स हैं क्या है, ऐसा नहीं होता है सर जनरली, है ना, इतना आसान नहीं होता है मार्केट में पैसा बनाना, कोई मशीन नहीं है कि आप यहाँ से आलू छीलोगे नीचे से चिप्स निकलती जाएगी तल तल के, है ना, ऐसा नहीं होता है ब्रो, ठीक है, नहीं आलू डालो सोना निकालो नहीं बोलूंगा, आलू डालो चिप्स निकालो, ठीक है, तो वो नहीं है, वो भी नहीं है, इट इज नॉट दैट इजी, बट मैं जो आपको सिखा रहा हूं वो समझिए, आपको उस समय फोकस पे ये रखना पड़ता है, जब गिरावट आती है मार्केट में तब फोकस इस पे रखो कि कौन से स्टॉक्स हैं जो खड़े हैं, मतलब कौन से स्टॉक्स जो गिरे नहीं है उस पर्टिकुलर डे पर, जाके चेक करो, आज मैं मजाक नहीं कर रहा हूं,
4 जून की भाव कॉपी आपको मिल जाएगी। आप 4 जून की भाव कॉपी निकालिए, उसके ओपनिंग, उसके प्रीवियस क्लोजिंग उसमें अगर है तो प्रीवियस क्लोजिंग को करंट क्लोजिंग से कंपेयर करके आप देखिए कि उस दिन 4 जून वाले दिन स्टॉक अपने प्रीवियस क्लोज से कितना परसेंट नीचे या कितना परसेंट ऊपर क्लोज हुआ है। वहां पर जो पॉजिटिव स्टॉक्स आपको मिलेंगे, आप इन उन स्टॉक्स का 4 जून का क्लोजिंग देखिए और उन स्टॉक्स का आज का क्लोजिंग देखिए। सिंपल एक्टिविटी आप करके देख लोगे, मैंने तो करी है, सिमिलरली मैंने करी है। ठीक है, मैं स्पून फीड नहीं करूंगा आपको हर चीज, आप करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या रिटर्न आए। ठीक है, सेम चीज आप 2020 में कर लो। 2020 तो चलो ड्रास्टिक टाइम था, ये तो छोटी फॉल्स होती है, वहां तो सभी टूटता है। ठीक है, उसके लिए एक अलग अप्रोच है। सो यहाँ पर आपको ये समझना है, सो सॉरी फॉर दिस, यहाँ पर आपको ये समझना है कि हम सेक्टर, कौन से सेक्टर्स है जिसमें बाइंग हो रही है। सर क्या ये सेलिंग भी कर रहे हैं क्या? हाँ देखो यहाँ दिख रहा है स्टॉक सीइंग सेलिंग प्रेशर, सेलिंग भी कर रहे हैं। लेकिन समझना सेलिंग कितनी कमजोर है, सेलिंग है, सेलिंग कमजोर है ना। और सेलिंग आप देखिए, सेलिंग कहां पर हो रही है? गुजरात गैस, इंद्रप्रस्थ गैस, एनर्जी, एनर्जी में भी गैस वाले में, पावर ग्रिड, अब पीएसयू। ठीक है, वोडाफोन आइडिया, समझ में आ गया, अभी बैंड बच चुका है पूरी तरीके से। डिविस लेबोरेटरी, हाईली एक्सपेंसिव स्टॉक, हाईली एक्सपेंसिव स्टॉक, समझ रहे हो आप। टाटा मोटर्स, डोंट नो व्हाई दे आर सेलिंग, डोंट नो एनी आइडिया व्हाई दे आर सेलिंग। बट यहां पर फोकस रखने की बजाय आप देखो कि कहां पर फंड मैनेजर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। सर क्या आप चार्ट पे कुछ समझा पाओगे? बिल्कुल सर, ये लंबा भी होगा, सेशन लंबा भी होगा, आप बैठ के देखना, समझना। ठीक है, आपको खुद मजा आएगा तो मेरे को बोलना। ठीक है, और कुछ भी इसमें से जो भी हम स्टॉक्स डिस्कस करेंगे, उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ। मैं एलिजिबल नहीं हूँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट एलिजिबल टू एडवाइज यू ऑन एनी एस्पेक्ट। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैंने क्या करा है सर आप लोगों के लिए, मैंने यहाँ पर निफ्टी 50 का डेली चार्ट ओपन किया है। ठीक है, अब देखना, अब इसको है ना, दो तीन तरीके हैं समझने के। कैसे दो तीन तरीके हैं समझने के? एक तरीका तो ये है कि आप ये देख लो कि सर देखो ये ऐसे करके अगर आप देखोगे ना, तो ये एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना रहा है, या ऐसे बना लो सर, तो एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना रहा है सर। तो क्या होगा सर पता है? देखो ये एक शोल्डर बना, फिर ये एक हेड बना, फिर ये एक शोल्डर बना, और सर फिर ये फॉल आ जाएगा सर। हो सकता है आ जाए ब्रो, दैट कुड बी, नहीं ऐसा ही होता है सर। टारगेट कितना होगा सर? तो टारगेट उतना ही होगा जितना इस लाइन से शोल्डर की लॉन्गेस्ट हाइट है। देखो ये लाइन से शोल्डर की लॉन्गेस्ट हाइट क्या है? तो लॉन्गेस्ट हाइट है 1560 पॉइंट। ये लेंथ बनी ना, तो आप यहां पर 1560 पॉइंट नीचे चले जाओ। ये मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस के रूल्स हैं। ठीक है, आप जॉन मर्फी की किताब पढ़िए, मैं लगेगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप जॉन मर्फी सर की बुक पढ़िए। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप सीधे लिंक क्लिक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ है, मतलब एफिलिएट लिंक है, बट डोंट वरी, यू कैन ट्रस्ट ऑन मी, मतलब आई विल नॉट यूज दैट मनी फॉर माई सेल्फ। आप इतना ट्रस्ट कर सकते हो, विल डोनेट ईच एंड एवरी पेनी ऑफ दैट। राइट, तो 1568, 1568 पे चले जाओ, मतलब 23,000, 23,000 का एक लेवल बनता है सर। तो मैं क्या करता हूँ सर, 23,000 के इस लेवल पे आता हूँ यहाँ पर, और एक लाइन खींच देता हूँ। तो सर मुझे ऐसा लगता है, समझना, मुझे ऐसा लगता है, टेक्निकल एनालिस्ट, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस पे जाओगे तो आप बोलोगे कि सर ऐसा लग रहा है कि ये मार्केट यहाँ तक आएगा। अब एक बात समझना, मार्केट तो आएगा तो मार्केट कोई ऐसे धड़ाम करके नहीं गिर जाएगा ना, मार्केट ऐसे ऐसे करके आएगा। अगर मार्केट आता भी है तो, अगर ये टूटता है तो, एक बात ध्यान रखना, ये टेक्निकल एनालिसिस बोलता है, मैं ये नहीं सिखाने नहीं आया हूं आपको यहाँ पर, भूल जाओ इसको। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे पता है? हम लोग यहाँ पर है ना प्योर प्राइस एक्शन समझेंगे, हम यहाँ पर सेंटिमेंटल एनालिसिस करेंगे निफ्टी का। सिंपल सा लॉजिक है। मुझे बताना आपने अगर ऐसा एनालिसिस पहले कहीं देखा है तो, कमेंट में। ठीक है, मैं थोड़ा टाइम ज़रूर लूँगा, बट आई विल इंश्योर कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये वाला फोकस करो 2 दिन, 18 जुलाई और 19 जुलाई, ये 2 दिन का फोकस करो। अगर आप इन दोनों दिनों को फोकस करते हो तो आपको ये समझ में आएगा। सर ये मेरे को समझ नहीं आता कि ये हरी कैंडल और लाल कैंडल क्या है, ये क्या है हरी कैंडल और लाल कैंडल? तो नीचे वाला जो ये कैंडल है, ये हरी कैंडल जो, इसका मतलब ये है कि प्राइस नीचे खुला और ऊपर जाके
बंद हुआ। समझ रहे हो आप? प्राइस नीचे खुला और ऊपर जाके बंद हुआ। आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग। या प्राइस नीचे खुला और ऊपर जाके बंद हुआ। यहां पर क्लोजिंग दी प्राइस ने। तो जब प्राइस ने ऐसे क्लोजिंग दी तो एक कैंडल बन गई, और सिंस नीचे से ऊपर जाके क्लोज हुआ तो एक ग्रीन बन गई। वैसे ही अगर प्राइस यहां खुला और नीचे जाके क्लोज हुआ तो ये कैंडल बन गई, और सिंस ऊपर खुला और नीचे क्लोज हुआ मतलब गिरावट रही, तो गिरावट वाली कैंडल बन गई, रेड कैंडल बन गई। ठीक है, अब ध्यान से समझिए जरा। अब इन दोनों दिनों के पे पूरा फोकस करके जरा थोड़ा एनालाइज करके मेरे को बताइए, आपको क्या लगा पहले दिन क्या हुआ? पहले दिन है ना, बुल्स पूरी ताकत से मार्केट को 24,540 से खींच के 24,800 तक लेके गए। ठीक है, 200-300 पॉइंट एक बड़ा बड़ा जंप लेके गए, ऑलमोस्ट 1-1.5%। और फिर क्या हुआ पता है? फिर उसके बाद देखना छोटे लेवल पे रिटेल क्या सोचता है, मैं वो समझा रहा हूं अभी आपको। उसके बाद अगले दिन क्या हुआ? मार्केट इस क्लोजिंग से ऊपर खुला, थोड़ा सा, ज्यादा ऊपर नहीं खुला, मतलब यहां पर 800 था और मार्केट एक 50 एक पॉइंट ऊपर खुला। तो मार्केट ने खुलते से तो बुलिश ट्रेंड दिखाया, 9:15 बजे वाले जो रहते हैं अलार्म वाले। ठीक है, लेकिन मार्केट फिर नीचे गिरा 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 गिरा, और ऐसा गिरा कि मार्केट ने पिछले दिन की ओपनिंग के नीचे क्लोजिंग दे दी। और फिर उसके बाद 3 दिन लगातार क्या हुआ? 3 दिन में मार्केट ने कितना फॉल दिया आप देखोगे तो, इस हाई से तीसरे दिन के लो तक मार्केट 800 पॉइंट गिर गया। सर क्या आप बता सकते हो कि इस दिन स्पेसिफिकली क्या हुआ? मैं बिल्कुल बता सकता हूं। आप देखिए उस दिन स्पेसिफिकली क्या हुआ होगा। मैं आपको है ना पहले तो ड्राइंग्स डिलीट करता हूं यहां से। ये वाली जो कैंडल है ना, ये कैंडल वाले दिन क्या हुआ होगा? 5 मिनट पे चले जाते हैं अपन। ठीक है, आप देखिए, ये देखिए सर क्या हुआ उस दिन। एक दिन पहले मार्केट यहां पर क्लोज हुआ 800 पे। अगले दिन मार्केट यहां पर खुला 9:05 पे, मतलब वही 9:15 पे खुलता है, तो 9:15 पे यहां पर ओपन हुआ 860। वो गलत दिखा रहा है, टिकर गलत दिखा रहा है। ये एक लाइन उसने दे दी है, डे ब्रेकर लाइन है, ये हमेशा 9:05 की दिखाएगा आपको। इट्स अ फॉल्ट ऑफ ट्रेडिंग व्यू। राइट नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, यहां पर ओपन हुआ, ओपन होते के साथ मार्केट गिर गया। बोला तेरा झंडा तो मैं ऊंचा नहीं रहने दूंगा। एंड उसके बाद मार्केट ने आपको एक तरफा, इसको हम इंदौरी भाषा में बोलते हैं एक तरफा, ठीक है, एक तरफा सेलिंग दी। एवरी राइज इज अ सेल, 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 एवरी राइज, हर राइज सेलिंग अपॉर्चुनिटी थी इस दिन मार्केट में। जैसे यहां पर मार्केट में हर बाइंग, हर सेलिंग एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, हर सेलिंग एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, हर सेलिंग एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। सिंपल, मार्केट ट्रेंडिंग था, यहां पर अपवर्ड ट्रेंडिंग था, यहां पर डाउनवर्ड ट्रेंडिंग था। हुआ क्या पता है? जब ये डाउनवर्ड ट्रेंडिंग मार्केट आया और मार्केट ने इस पॉइंट को रिजेक्ट करा, जब मार्केट, क्योंकि मार्केट पहली बार ही आया ना इस लेवल पे, तो लाइफ टाइम हाई बनाया था ना, देखो ना सर, समझ नहीं पा रहे हो क्या आप? लाइफ टाइम हाई बना ना मार्केट का। मार्केट ने जब उसको बहुत ही ब्रूटली रिजेक्ट करा कि नहीं, आई रिजेक्ट दिस लेवल, उसके बाद देखिए आप क्या हुआ आगे। अगले दिन, अगले दिन का मूवमेंट देखिए, मैं थोड़ा इसको स्पीड में चलाता हूं ताकि आपको तेजी से कैंडल बने। मार्केट ऊपर लेके गए, वापस ऊपर देखो, बुल्स वापस कंट्रोल दिखाने की कोशिश की है 11 बजे तक कि नहीं हम खरीदेंगे फिर से, ये मार्केट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। बियर्स ने अपना कंट्रोल लिया मार्केट में। ठीक है, बियर्स ने अपना कंट्रोल लिया मार्केट में, बियर्स ने बुल के इस लेवल को रिजेक्ट किया। इमीडिएट रिजेक्शन आता है, देखो ना आप यहां पर, और बियर्स ने मेंटेन करके रखा वो रिजेक्शन कि हम नीचे भी नहीं जाने दूंगा, कोई बात नहीं, ऊपर भी नहीं जाने दूंगा। ऊपर खोला मार्केट, नीचे गिरा 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 गिरा। चेक दिस, चेक दिस, चेक व्हाट हैज हैपेंड इन द मार्केट, चेक व्हाट हैज हैपेंड इन द मार्केट। मैं ये बताना चाह रहा हूं, समझो मेरी बात। जो व्यक्ति मार्केट में, जो रिटेलर, ठीक है, और बड़े ट्रेडर्स भी, जो लोग यहां पर तेजी का सौदा लेके बैठे होंगे ऊपर, और उन्होंने अपनी ठसन में, क्योंकि ये तो होता ही एंकरिंग बायस है यार, ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर मुझे मेरा बायस क्रिएट हो गया है, फाइट विथ मार्केट बोलते हैं ना इसको, कि देखो दिख रहा है कि मार्केट नीचे जा रहा है तब भी तू सोच रहा है कि नहीं ऊपर जाएगा। वो लोगों की रूह नहीं कांप गई होगी 800 पॉइंट डाउन में, पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट हो गया होगा। समझ रहे हो सर? बहुत चितर दिया आपने, बिल्कुल चितर दिया। तो ब्रो क्या होता है पता है, ये जो लेवल है ना अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मार्केट का, देखो अब मैं लाइन खींच के बताता हूं आपको। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। कौन सा लेवल बोल रहे हो सर आप? ये वाला लेवल,
ये जो लेवल है, आप देखिए अब जब जब मार्केट लेवल पे आता है, समझना, तब तब कुछ हो रहा हुआ दिखेगा आपको। मतलब सर इस लेवल से मार्केट ने रिजेक्ट करा, मार्केट नीचे गया, फिर बुल्स ने सपोर्ट लगाया, मार्केट ऊपर गया, ठीक है। अब क्या हुआ सर, अब एक स्पीड में करो, है ना, वन स्पीड। मार्केट यहां से ऊपर गया, ऊपर जाते से नीचे बंद हुआ, देखो फिर बुल्स ऊपर लेके चले गए, परफेक्ट, वेरी गुड। जस्ट सी दिस, क्या ये लेवल पे फिर से रिजेक्ट होकर अगले दिन खुला ही इस लेवल के नीचे? क्या फिर से वो डर आ गया क्या लोगों में? जैसे ही यहां खुला वो डर आ गया क्या? देखते हैं अगले 2-3 दिन क्या हुआ मार्केट के साथ। देखो आप समझ रहे हो क्या फॉल आया फिर से? ये डर जो है ना, क्या ये डर एक बार फिर से सही प्रूव हुआ मार्केट में लोगों का? हाँ सर कि ये लेवल है, ये लेवल पे रिजेक्ट मार रहा है, 24,800 का लेवल है, इस पे रिजेक्ट मार देता है मार्केट। ठीक है भाई, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो आप यहाँ पर सड़ गया मार्केट, 4-5 दिन परेशान करता रहा। ठीक है, चेक व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, चेक व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। ठीक है, ठीक है सर, देखो सर अब फिर से मार्केट में बुलिशनेस आई, परफेक्ट, वी वांट मार्केट टू राइज, वी वांट मार्केट टू रीच 30,000 40,000, ऑलवेज वांट दैट। ठीक है, अब देखना, गिरा संभला, नीचे नहीं गिरा, गिरा संभला, वापस ऊपर गया, अब मार्केट ऊपर निकल गया, मार्केट ऊपर निकल गया, लेट्स सी, मार्केट ऊपर निकल गया, वेरी गुड, बहुत शान। देखो फिर उस लेवल पे आया, फिर गिरा संभला, देख रहे हो, अब दूसरी बार आया गिरा संभला, तीसरी बार आया गिरा संभला। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल छोड़ देता है मार्केट, ये लेवल अगर मार्केट छोड़ देता है, तो अगली बार पता नहीं मार्केट यहां पर कहीं शायद आपको दिख जाए, इस लेवल पे सपोर्ट लेते हुए दिख जाए, जहां से अगली एक बुलिशनेस शुरू हुई थी। मार्केट के इस रिजेक्शन को रिजेक्ट करके एक बुलिश रैली शुरू हुई थी, और मार्केट ने इस लेवल से बुल्स बियर्स को रिजेक्ट करते हुए ये लेवल पे आए, क्लोज टू 2500 पॉइंट, 2400 पॉइंट का मार्केट ने एक तरफा रैली दी थी। ठीक है, तो ये लेवल फिर इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरा मतलब ये है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी का माहौल है, ठीक है, दूर रहो, क्यों करना है इंडेक्स, जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो पकड़ो। लेकिन जैसे मार्केट तो समझ में आता है, बिल्कुल समझ में आता है। सर अब हमें बताइए हम ऐसे स्टॉक्स कैसे पकड़ें जिनमें ये समझ में आई कि यार कुछ बड़ी बड़ी बाइंग हो रही है। देखो समझना, सिंपल सा लॉजिक है, दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें बताऊंगा, एक और दोनों ही करना पड़ेगी, एक मेहनत वाला काम है, एक थोड़ा सिंपल काम है। सिंपल काम में भी मेहनत है बट मेहनत भी आसान है। ठीक है, तो पहले मेहनत वाला काम, आप लोगों को ऐसे है ना निफ्टी के 500 स्टॉक्स की लिस्ट बनानी है। अब सर ये कैसे बनेगी, क्या बनेगी, वो गूगल करो सर। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू में तो पेड है सर, तो फ्री कहाँ मिलेगा, वो सब गूगल करिए आप। ठीक है, ऐसे 500 स्टॉक्स आपको अपनी लिस्ट में रखने हैं। ठीक है, और आपको है ना इनका लगाना है वीकली चार्ट, सब सारे स्टॉक्स का। ठीक है, सारे स्टॉक्स का वीकली चार्ट लगाना है, और आपको है ना सर वीकली चार्ट थोड़े बड़े होराइजन पे देखना है, ऐसे ऐसे देखना है सर, इस तरीके से देखना है। ठीक है, समझ रहे हो आप, इस तरीके से देखना है। तो आपको देखना है कि क्या वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा आए हैं क्या स्टॉक में, मतलब, और स्पेशली लास्ट के कुछ हफ्तों में ज़्यादा वॉल्यूम आए क्या, आए हैं तो आप इनको एक अलग से कहीं नोट डाउन करके रखो। अभी कोई कॉल नहीं लेंगे अपन, सिर्फ ये चेक करेंगे कि क्या वॉल्यूम्स आए हैं। ठीक है, हाँ जैसे इसमें भी वॉल्यूम तो आए सर, लेकिन ये जनवरी 24 में आए थे, एक साल पहले आए थे वॉल्यूम। मेरे को चाहिए कि रिसेंटली अगर कुछ वॉल्यूम आया हो तो पिछले 2 महीने 3 महीने में, 1 महीने में, ठीक है, कुछ बड़ा वॉल्यूम आया हो तो मैग्नानिमस वॉल्यूम। मैं भी आपको दिखाता हूँ व्हाट डू मीन बाय मैग्नानिमस वॉल्यूम। ठीक है, चेक दिस, चेक दिस, दिस इज मैग्नानिमस वॉल्यूम, राइट। चेक दिस ना, क्योंकि ऐसा वॉल्यूम पहले कभी आया ही नहीं। आपको दिख रहा है ऐसा हिताची जैसा वॉल्यूम, ये पावर इंडिया जैसा वॉल्यूम पहले कभी आया ही नहीं। तो यहां पर कुछ बड़ा हुआ इस स्टॉक के अंदर, कोई बड़ा व्यक्ति प्रवेश किया, कब किया, मई 24 में किया। आपको निकालना है जो रिसेंटली किया हो, क्योंकि यहां पर अगर प्रवेश किया तो मैं तो आपको एक बात बता देता हूं, ये जो क्लोजिंग होगी इसकी, इस लेवल की, इसके नीचे तो इस स्टॉक को लेके जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है। कारण क्या है पता है, आप जब भी इसके नीचे स्टॉक को लेके जाने की चेष्टा करोगे, क्या यहां पर बायर जिसने बाय कर रखा है वो आके फिर से बाय करना शुरू करेगा क्या? क्योंकि उसको तो उसी पॉइंट पे मिल रहा है स्टॉक जिस पॉइंट पे मई में मिल रहा था, 5 महीने पहले मिल रहा था। आप सर
ऐसा थोड़ी ना होता है, कोई क्यों करेगा भाई? आप नहीं करोगे, वो करेगा, ठीक है, क्योंकि वो बुद्धिमान है, वो बंदा पैसा बना रहा है मार्केट में से, ठीक है, वो फंड मैनेजर पैसा बना रहा है मार्केट में से। तो आप है ना ऐसे कोई मैग्नानिमस वॉल्यूम्स देखिए, देखिए मैग्नानिमस वॉल्यूम्स ऐसे होते हैं, ये सब पे स्टडीज हैं यार पहले की, सो सॉरी फॉर दिस, बट चेक दिस। एक बार आपको अगर मैग्नानिमस वॉल्यूम पता चलता है, ये दिस काइंड ऑफ वॉल्यूम आई एम टॉकिंग अबाउट, सी व्हाट हैपेंड विद द स्टॉक। 13 रुपए का स्टॉक कहां तक गया? 70 तक गया। सर ये तो सट्टा भी हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सिर्फ फर्स्ट पैरामीटर है। इसके बाद आप फंडामेंटल रिसर्च भी करो ना, चेक करो जाके मैनेजमेंट कैसा है, मैंने बताया मैनेजमेंट एनालिसिस कैसे करना है, चेक करो जाके उसकी डेट की पोजीशन क्या है, चेक करिए स्क्रीनर, मैंने आप स्क्रीनर के 2 वीडियोस देखिए सर, आपको इतना समझ में आएगा कि एक कंपनी को कैसे एनालाइज करते हैं आंखों से देख के। जो लिमिटेड इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है एज अ रिटेल इन्वेस्टर, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैं कैसे जा सकता हूँ, दिस वुड बी लाइक योर मास्टर क्लास फॉर सेक्टर रोटेशन, आप इसको ऐसे कंसिडर कीजिए, ठीक है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ये यहां पर आप देख रहे हो क्या मैग्नानिमिटी आई, मल्टीफोल्ड में गया स्टॉक। देखो ऐसा कुछ, ये देखो आप, 25 सितंबर ब्लू स्टार, बड़ा बाइंग वॉल्यूम आया। सर बाइंग वॉल्यूम देखना, प्लीज अंडरस्टैंड, एक चीज समझना, एक चीज समझना जो मैं बताना चाह रहा हूं, बाइंग वॉल्यूम जब भी आएंगे ना, जब भी आएंगे, तो आपको मेजरली चार्ट्स ऐसे दिखेंगे खड़े हुए। आपको देख के समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? मेरा बोलने का मतलब ये है दैट स्मार्ट पीपल प्रेफर्स मोस्ट ऑफ द टाइम, दे प्रेफर्स द स्टॉक्स विच आर ऑन अ हायर साइड ऑफ द रैली, मतलब जो 52 वीक हाई पे खड़ा है, ना कि जो 52 वीक लो पे खड़ा है। कोई टर्न अराउंड स्टोरी है, समझना, कोई ऐसी मोजेक एनालिसिस आपने करा, आपने मल्टीपल इंफॉर्मेशन को रीड करके आपने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन बना ली जो अभी तक पब्लिक नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ गया कि अच्छा ये चीजें हो रही हैं अंदर, राइट? समझ, अभी जैसे सिंपल सी बात है, मैं एक बात बताता हूँ, ऐसे एक फिक्टिशियस एग्जांपल लो मोजेक एनालिसिस समझने का, ठीक है, 4 टुकड़े हैं, 4 इंफॉर्मेशन है, मैं वो 4 इंफॉर्मेशन आपको बताता हूँ, ठीक है, और आप उसके हिसाब से मेरे को बताना है कि अंदर क्या एक्टिविटी चल रही होगी, और वो एक्टिविटी अभी तक पता नहीं है किसी को भी। नंबर 1, एक फैक्ट्री के बाहर आप घूम रहे थे और आपको एक इनवॉइस दिखा, उस इनवॉइस पे लिखा है कि इस फैक्ट्री के अंदर 2 किलो यूरेनियम ऑर्डर हुआ, यूरेनियम, ठीक है। दूसरा, आपने देखा, आपने एक चीज ऑब्जर्व करना शुरू करी कि जब से आपको वो पेपर मिला है, उसके बाद से बहुत ज्यादा मास्क का डिस्पोजल हो रहा है, मास्क और ग्लव्स और ये सब और चश्मे वगैरह बहुत डिस्पोज हो रहा है। तीसरा, आपने देखा कि इसके बाद से यहाँ पर एम्प्लॉयज का आना जाना कम हो गया है। चौथा, आपने देखा कि यार यहाँ पर है ना कुछ होता है, कोई कोई गाड़ी में व्हाइट कलर के लोग आते जाते, क्या इन्फ्रेंस लगाओगे आपने? सॉरी, तीसरा, आपने देखा कि इन्होंने बड़े बड़े बॉयलर्स मंगाए, क्या इन्फ्रेंस? न्यूक्लियर पावर प्लांट चला रहा है अंदर फैक्ट्री के, राइट? अब ये उसने बोला नहीं है, बट अलग अलग मल्टी पीसेस से मैंने इन्फॉर्म कर दिया। अगर आपको कुछ ऐसा इन्फ्रेंस मिल जाए और आपका कन्विक्शन इतना हाई बने, आप लगाओ 52 वीक लो में पैसा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका रिस्क है, पैसा पूरा आपका है ब्रो, लेकिन हमेशा ध्यान रखना, गो विद द राइजिंग सन, गो विद द राइजिंग स्टार, ऑलवेज रिमेंबर दिस। क्या होता है पता है रिटेलर क्या सोचता है? रिटेलर ये सोचता है कि सर ये तो 40-50 रुपए की चीज हुआ करती थी, आज 800 में मिल रही है, अब ये क्या बढ़ेगा? समझना, हमेशा ये प्राइस देख के नहीं देखा जाता, मार्केट के साइज देख के और कंपनी के साइज देख के देखा जाता है। वो एसी का स्टॉक था 2014 में, इंडियंस की इतनी औकात नहीं थी कि एसी लगाएं, आप समझ रहे हो? आज हर घर में एसी लगा हुआ है, मार्केट बढ़ चुका है, आर यू गेटिंग? और 10 साल पुरानी बात कर रहे हो आप। यहां पर थ्योरी ये बनती है कि जो जो स्टॉक 50 रुपए से 800 हुआ है, वो पोटेंशियल रखता है 800 से 8000 होने का। सर क्या एक्चुअल में ऐसा पोटेंशियल होता है क्या? देखो आगे क्या होता है। ये दोनों तीनों चीजें जो मैं बताई ना आपको, निफ्टी का मूवमेंट, FII DI का डेटा, और ये जो मैं चार्ट्स आपको दिखा रहा हूं, ये सब बैक डेटेड चार्ट्स दिखा रहा हूं, मुझे पता है, मैं आपको करंट भी दिखा देता हूं कुछ चार्ट्स जहां पर अच्छा वॉल्यूम आया है, ठीक है। ये सारे चार्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सब इंटरलिंक्ड है, जस्ट चेक व्हाट इज हैपनिंग। 800 का माल डबल हुआ आपका सीधे, यहां पर इन्वेस्टिंग है ये। आपको ये स्टोरी समझना, आप ट्रैप हो जाओगे बहुत बुरे अगर आपने सिर्फ वॉल्यूम देख के घुस गए तो, यू विल गेट ट्रैप्ड बैडली। चेक दिस,
check this. Sir, what an amazing volume. I think we should enter, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर. 600 सर, राइट. 800, 800, 600 से 800, 50%, दैट्स इट. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. और देखते हैं आगे व्हाट इज हैपनिंग विद द स्टॉक देन. सर इट माइट बी अ गुड बिजनेस, राइट, बट क्या ये टाइम, अक्टूबर 21 का टाइम, क्या ये इंडस्ट्री के लिए फेवरेबल था? क्या केमिकल इंडस्ट्री के लिए सिर्फ वॉल्यूम आ गया उसके कारण घुसना जरूरी? आपको ये चीज समझ में आ रही है? आप कोई भी केमिकल स्टॉक देख लो अक्टूबर 21 के पहले, अक्टूबर 21 से वो सारे स्टॉक्स कंसिस्टेंटली इस समय, एसआरएफ देख लो आप, सबसे बड़ा केमिकल स्टॉक है, सेकंड लार्जेस्ट केमिकल कंपनी इंडिया की, रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद. समझ रहे हो आप उनका केमिकल कंपनी देखिए, स्पेशलिटी केमिकल में, मतलब रिलायंस तो ऑयल में है लेकिन एक बोला जाता है मतलब, ठीक है. तो आप उनका स्टॉक देख लीजिए, कंटिन्यूसली अभी भी वो प्रॉपरली कंसोलिडेशन, इतना शानदार कंसोलिडेशन चल रहा है, इसकी कोई हद नहीं. दैट कि बिल्कुल मैं स्प्रिंग बना रहा हूँ, फटने को तैयार हूँ. देखो आप, व्हाट हैपेंड, आप तो घुस गए यहाँ पर सर. आपने तो बोला था वॉल्यूम देख के घुसना है, मैंने नहीं बोला वॉल्यूम देख के घुसना है. दैट इज जस्ट वन सच इंडिकेटर. सर फिर से वॉल्यूम आए, घुस जाए, तेरी मर्जी ब्रो, देख तू क्या करना है आप समझ. सर यहाँ फिर से वॉल्यूम आए, सर घुस जाए. यू टेल मी वाई यू आर आस्किंग कि घुस जाए कि नहीं घुसे. ठीक है, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप देखिए, आप बताइए क्या करना है. नए नए वॉल्यूम्स है ना, अभी आया ना वॉल्यूम जुबिलेंट इंग्रेविया में, बट यहां पर जब लास्ट टाइम आया था तो कितना पेन दिया था. ठीक है, मेरा जो टेक्निकल एनालिसिस वाला स्टूडेंट होगा, बच्चा होगा, वो ये बोलेगा कि सर देखो ये दिख रहा है, ये बड़ा कप दिख रहा है, अब एक हैंडल बनेगा सर छोटा सा, और फिर सर जब वो हैंडल बन के ऊपर जाएगा नीचे आएगा सर, फिर अपन यहाँ घुसेंगे. भाई ये सब दिमाग मत लगाओ. मैं अभी आपको सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ कि आप देखो यहाँ पर कि क्या वॉल्यूम आया, क्या बाइंग हुई है, क्या हुई है, क्या कुछ फेवरेबल बना है, क्या क्या ऐसी बाइंग क्या दूसरे भी केमिकल स्टॉक्स में हुई है क्या, वो चेक करो जाके. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. जैसे अब आपको पता चला जुबिलेंट इंग्रीविया में बाइंग हुई है, ठीक है, तो क्या ऐसी बाइंग कोई दूसरे स्टॉक्स में हुई है? कैसे हिमाद्री में हुई है क्या? हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिखना था, सॉरी ये वाला, चेक करो. क्या ऐसा हिमाद्री में कुछ हुआ? सर हिमाद्री में बाइंग तो नहीं हुई है लेकिन वॉल्यूम बहुत हाई है, डर लगता है मेरे को ऐसे स्टॉक से. हिमाद्री में बाइंग यहाँ पर हुई है, नॉट ऑफ एनी यूज टू अस. ठीक है सर, यहाँ पर भी एक बाइंग हुई है सितंबर में, और ऐसी बाइंग लास्ट में फिर यहाँ अगस्त 23 में यही हो गई थी. गया वो स्टॉक, हाथ से चला गया. ठीक है, यहाँ पर देखो, चेक दिस, चेक दिस स्टॉक, चेक दिस स्टॉक. क्या बाइंग हुई क्या? हाँ सर यहाँ बाइंग हुई, फेब्रवरी में बाइंग हुई. इसके अंदर क्या लेवल पे बाइंग हुई? 11-1200 रुपए के लेवल पे बाइंग हुई, वहां से डबल हो गया सर ऑलमोस्ट, 2200-2300 रुपए के लेवल पे आ गया. ठीक है, बाइंग हुई है, बिल्कुल बाइंग. सर रिसेंटली कोई बता सकते हो जिसमें रिसेंटली बाइंग हुई है? देखो रिसेंटली बाइंग हो गई, उड़ गया स्टॉक, गया. यहां पर ही समझ में आ गया था आपको. ठीक है, आपको यही समझ में आ गया था कि बाइंग हुई है, एंड द स्टॉक इज फ्लोन. सर अब ये कैसे समझ में आएगा कि कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो वीक चल रहे हैं इस टाइम पर? मुझे ये चीज कैसे समझ में आएगी कि कौन से स्टॉक्स हैं जो वीक चल रहे हैं इस टाइम पर? ठीक है, तो वो मुझे कैसे समझ में आएगा, वो देखना जरा थोड़ा सा क्विकली, क्विकली देखिए. तो अपन ओपन करते हैं बीएचईएल, और बीएचईएल के अंदर मैं ना इसको काम कर लेता हूँ, मैं इसको आवरली चार्ट पे लगाऊं तो ठीक रहेगा क्या? नहीं, मैं डेली पे लगाता हूँ, वीकली पे नहीं लगाता हूँ. आई पुट इट ऑन अ डेली चार्ट. ठीक है, तो मैंने क्या करा, अभी बीएचईएल को डेली चार्ट पे लगा लिया, ऐसे करके नॉर्मल. मैं यहाँ पर ऐड बटन है, ऐड बटन पे गया, ऐड बटन पे जाके मैंने क्या करा, निफ्टी लगा दिया, और निफ्टी को न्यू प्राइस स्केल पे लगाया है ना, कि मेरे को बीएचईएल का चार्ट का प्राइस राइट में दिखे, निफ्टी का लेफ्ट में दिखे. तो ये मैंने लगा दिया निफ्टी का चार्ट. ठीक है, अब ये दोनों सेम पीरियड के चार्ट है. आपको ये देखना है, सिंपल सी बात है, देखो सेम पीरियड के चार्ट है, बिल्कुल सेम दिखेंगे चार्ट. जब बीएचईएल का बुल रन स्टार्ट हुआ यहां से 71 रुपीज से, तो क्या जैसे ही निफ्टी ऊपर जाता था बीएचईएल ऊपर जाता था, जैसे ही निफ्टी नीचे जाता था बीएचईएल नीचे जाता था. निफ्टी ऊपर, बीएचईएल ऊपर, 60 का बीएचईएल 90. ठीक है, निफ्टी ऊपर 140, तो ये 60 का बीएचईएल 1105 इधर, राइट. निफ्टी नीचे, बीएचईएल नीचे, निफ्टी ऊपर, बीएचईएल ऊपर, निफ्टी नीचे, बीएचईएल नीचे, निफ्टी ऊपर, बीएचईएल ऊपर. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट. यहां पर निफ्टी नीचे,
BHEL नीचे, सॉरी ये निफ्टी नीचे, BHEL नीचे। अब देखना जरा क्या हुआ यहां पर, क्या हुआ इस जगह पर आके, इस जगह पर निफ्टी ने तो अपना नया हाई बनाया, BHEL ने अपना नया हाई नहीं बनाया। ये पहली बार हुआ 70 रुपीज से 300 रुपए तक आते आते, स्टॉक 2.5 गुना होने के बाद, कि स्टॉक ने निफ्टी के साथ अपना परफेक्ट एक कोरिलेशन जो बना था वो लूज करा। कोई बात नहीं, नॉट अ बिग इंडिकेटर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फिर क्या हुआ, फिर निफ्टी ने एक नया हाई बनाया, तो सर देखो इसने भी नया हाई बना दिया, परफेक्ट। फिर निफ्टी ने नया हाई बनाया, लेकिन फिर ये फेल हो गया नया हाई बनाने में। और पता है मेरे लिए ज्यादा पेन वाली बात कहां पर हुई? मेरे लिए ज्यादा पेन आया इस लेवल पे, जब निफ्टी ने फिर एक बार नया हाई बनाया और ये उस पीरियड में फॉल कर गया नीचे। निफ्टी ने फिर एक नया हाई बनाया यहां पर, और ये अपने पुराने हाई को भी ब्रेक नहीं कर पाया, राइट। और अब निफ्टी नीचे है और ये बियरिश पोजीशन में खड़ा हुआ स्टॉक है। मैं ड्राइंग्स रिमूव करता हूं आपके लिए और मैं निफ्टी को रिमूव करता हूं आपके लिए, आप देखिए। कोई नौसिखिया भी होगा अगर, तो वो देख के बता देगा कि सर ये जो लेवल है, ये लेवल बहुत क्रूशियल है, इस लेवल पे बार बार सपोर्ट लिया गया है। ठीक है, पहले यहाँ से रिजेक्शन आया था, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया है, फिर सपोर्ट लिया है, फिर सपोर्ट लिया है, फिर सपोर्ट लिया है। तो ये जो जोन बन रही है ना, रादर लेवल की जगह मैं जोन बना के बता दूं आपको, तो ये जो जोन बन रही है ये वाली, ठीक है, ये जोन बहुत क्रूशियल है सर। यहाँ पर अगर ड्रॉप होता है, ठीक है, तो ये नीचे जाके मिलेगा आपको 197 के आसपास। वहां से ड्रॉप होता है तो एक ये लेवल आएगा वापस 145 के आसपास का, दैट वुड बी द लास्ट सेवियर। वहां से ड्रॉप होता है सर, ऐसा होता है क्या? देखो यार, पहले है ना सालों सालों तक सड़ा चुके हैं PSU स्टॉक्स, आपने देखा नहीं है PSU स्टॉक्स जब गिरते हैं तब क्या होता है। 77 रुपीज का स्टॉक था, गल के 40 रुपए हो गया। आपको और देखना है, और देखो आप 2008 के बाद की हालत देखो आप इनकी क्या होती है। चेक दिस, जब ये रैली लिया तब रैली ऐसी लिया, 40 रुपए का स्टॉक 315, वहां से गिर के 100 रुपए, वहां से 300 रुपए, वहां से गिर के 300 रुपए का स्टॉक गिर के 20 रुपए। फंस जाओगे आप, सालों साल इंतजार करते रह जाओगे, है ना। पीक है, पीक पकड़ लो, पीक पकड़ के निकल जाओ, बढ़िया बात है, देख लो, मतलब नॉट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। मैं बता रहा हूं एक चीज कि PSU का ये ट्रेंड रहता है। मैं BHEL पे आपको शॉर्ट कॉल नहीं दे रहा हूं, प्लीज प्रभु ध्यान रखिएगा, आपको अपना एनालिसिस करना है। लेकिन अगर इस तरीके से आप अपने स्टॉक्स को देखते हो तो आपको ये समझ में आएगा, इसको देख के मुझे ये समझ में आ रहा है कि क्या यहां पर स्मार्ट मनी इस समय बाय कर रहा है, नहीं कर रहा है, मुझे ये देख के कंक्लूड होता है। ठीक है, आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताइए, मैं फिर आपको बताता हूँ। देर इज़ नो रिकमेंडेशन, ठीक है, इट इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन। मैं फिर बता रहा हूँ, हम लोग एकेडमिक पर्पज से यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मैं फिर हेजिटेंट हो जाऊंगा इस तरीके के डिस्कशंस करने के लिए अगर आपने इस पर कुछ भी एक्शन लिया तो। यू आर माई स्टूडेंट, आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर। मैं चाहता भी नहीं हूँ कि आप इस तरह का कुछ भी करो, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ट्रेड करो। मैं ये चाहता हूँ कि एज ए स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस आपकी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, और ये पूरा इनिशिएटिव उसी के लिए था कि यार मार्केट में इतना बड़ा कुछ हुआ है तो लेट्स डिस्कस विथ आर लार्जर यूट्यूब फैमिली। ठीक है, तो इट इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर यू, थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू सून, बाय बाय।